हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा चैप्टर वेक्टर एनालिसिस। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पीछे के लेक्चर वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से जान लेना, फिर इसको स्टार्ट करना बच्चों, है ना। फिर आपको रिदम बन जाएगा, फिर आपको मजा आएगा, है ना। आज पढ़ेंगे हम वेक्टर एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों वेक्टर एडिशन। तीन लॉ इसमें पढ़ेंगे हम। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रायंगुलर है, क्योंकि इसी से वो दोनों बन जाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, सिंपल एक लैंग्वेज में बता दूं। अगर ट्रायंगल की दो साइड, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो साइड डायरेक्शन के साथ में फॉलो कर रही है, तब थर्ड साइड जो फॉलो करेगी वो रिजल्टेंट को फॉलो करेगी किसी भी दो वेक्टर की। जैसे क्या भी रखा, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट बाई टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then their sum of resultant vector is given by the third side of the triangle taken in opposite order of the first two vector। कैसे, सिंपल इसको याद रखते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। ये मैंने एक बच्चों ट्रायंगल बना रहा हूं, ये रहा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, याद रखना। ये मैंने कोई भी ट्रायंगल बना दिया। अगर मेरे पास ये वेक्टर है बच्चों ए, और ये वेक्टर है मेरे पास बी, ये वेक्टर बी है। क्लियर। अब ये कह रहा है इनकी डायरेक्शन देखो मैंने कैसे शो करी है। ये टेल रहा, ये हेड। अच्छा, मैंने एरो यहां पर दिखाना ना, यहां भी दिखा सकते हो आप इसको, एरो को यहां भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक का हेड हो, दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा हो। एक का हेड हो, दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा हो, तब ए प्लस के बी आएगा, और उनका रिजल्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट की तरफ होगा। बेटा इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट। ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पी, लिख देते हैं पी क्यू एस, या पी क्यू एस लिख देते हैं। पी से एस की तरफ ये कहलाएगा आपका बच्चों फिनिशिंग पॉइंट, एस और स्टार्टिंग पॉइंट पी। ये कहलाएगा आर वेक्टर, जो कहलाएगा बच्चों आर वेक्टर कहलाएगा ए प्लस बी का सम। ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। पर इसको हम ड्राइव करते हैं बड़े अच्छे तरीके से बच्चों, क्योंकि हमारे पास बच्चों यहाँ एंगल नहीं पता। और एंगल मैंने बताया था, दो वेक्टर का एंगल तब होता है जब या तो दोनों हेड से हेड मिल रहे हो या टेल से टेल। ए का तो हेड है लेकिन बी का क्या है, टेल। तो एक काम करें हम, ए को हमने बच्चों आगे बढ़ा दिया, ये मान लिया, तब ये होगा एंगल थीटा। यहां से हम एस से हम एक क्या प्लॉट करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेंगे ये। अब बी के कितने कंपोनेंट होंगे बच्चों, एंगल के साथ में जो होता है कोस थीटा होता है, ये हो जाएगा बी कोस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर। अच्छा, यहां से यहां तक ए है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड भी बन जाएगा, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। अब यहां से मैंने पी क्यू, और इसको कह देते हैं चलो एम कह देते हैं, चलो ये वाला पॉइंट है। क्लियर। मैं ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना हूं बच्चों, ध्यान से देखना है। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का। ठीक। अच्छा, मुझे ट्रायंगल कौन से ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल पी एम एस में, पी एम एस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, एम एस का स्क्वायर प्लस के पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर। यहां से हम लगा देंगे, हमारे पास एम एस कितना है बच्चों, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, और पी एम कितना है, ए प्लस के बी कोस थीटा, ए प्लस के बी कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या बच्चों, आर का स्क्वायर। ये बन जाएगा। तो यहां से मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के होल स्क्वायर ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो इसके साथ कोज स्क्वायर के साथ भी आएगा कोज स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कोस थीटा। अगर आप देखो दो टर्म में हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर हमारा
कॉमन आ रहा बच्चों साइन स्क्वायर के साथ से और कोज स्क्वायर के साथ से, प्लस के कोज स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, प्लस के 2ab कोज थीटा, ये बन जाएगा बच्चों। अगर हम ध्यान से देखें तब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोज स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, तब आर स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। या फिर इसी को कह सकते हो आप आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिस चैप्टर में भी वेक्टर का जिक्र होगा बच्चों ये फॉर्मूला अराइज हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसके मैं कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर यहां से बच्चों कोस थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास बच्चों 0 डिग्री रख दें, कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें, तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो आर कितना बन जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, और ये वैल्यू जो कहलाएगी ना बच्चों, ये कोस थीटा 0 पर आर की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू कितने 0 डिग्री पर, कोस थीटा कितना होगा बच्चों 1 होगा। ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होता है। तो आर क्या देगा यहाँ पर बच्चों, आर जो वैल्यू दे रहा होगा बच्चों वो दे रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू। यहां से निकल के आएगा आर मैक्स, वो कितना निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a, ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया मेरे बच्चों, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा ए प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और आर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ए प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। कब की कंडीशन है ये वेक्टर, क्योंकि 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। अच्छा ऐसा हो सकता है एंटी पैरेलल, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तब कोस थीटा कितना होगा -1, ये क्या देता है मिनिमम। यहां से निकल के आएगा बच्चों आर मिनिमम। अब आर मिनिमम कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a बी, ये बनेगा आर मिनिमम की वैल्यू। ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, बन जाएगा आर मिनिमम वैल्यू बेटा a माइनस के। ये तब होगा जब दोनों वेक्टर कैसे हों, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए लग जाएगा ये, है ना। ये किसके लिए है ये बच्चों, ये है पैरेलल के लिए, है ना, और ये एंटी पैरेलल के लिए, एंटी पैरेलल के लिए। क्लियर? अच्छा यहां से एक चीज पता चल गई, हमारा जो वेक्टर है ना, दो ए और बी का सम जो है कहां से कहां के बीच में लाई करेगा बच्चों, आर जो लाई कर रहा होगा वो आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा होगा, और आर जो है मिनिमम कितना बच्चों ए माइनस के बी, डिफरेंस कह सकते हो, और मैक्सिमम कितना ए प्लस के बी, इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा होगा। आर हमेशा ए माइनस बी से ए प्लस बी के कोई भी एंगल रख लो, इनके दोनों के बीच में लाई ही करेगा। आगे बढ़े और रिजल्ट निकालते हैं कुछ। मैं इसी में ऊपर वाला जो मेन फॉर्मूला था उसी में मैं कह रहा हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, दोनों के दोनों क्या है बराबर। मैंने कह दिया एफ के बराबर है, कोई भी ले सकते हो मैग्नीट्यूड, कोई भी एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड जो भी लेना चाहो, मैंने एफ ले लिया। अगर मैं आर में रखूं अंडर रूट ऑफ बच्चों ए स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर प्लस के 2f इंटू एफ इंटू कोस थीटा बन जाएगा, है ना। तो यहां से देखो कुछ ये बनेगा बच्चों एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस के 2f स्क्वायर कोस थीटा, कुछ कॉमन आ रहा है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों, क्या बन गया 1 प्लस के कोस थीटा। ये क्या बना 1 प्लस के कोस थीटा बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होती है याद रखना बच्चों, 1 प्लस के कोस थीटा होता है, अगर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम प्लेस कर देते हैं मेरे बच्चों, इसको प्लेस हम कैसे करेंगे 2f स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हम कर देंगे। क्लियर? यहां से कुछ कॉमन आ रहा बच्चों, 2 कॉमन आ गया, f कॉमन आ गया, कोस थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, क्या बन गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये तब लगेगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल पता हो। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है,
दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल समथिंग जो भी दे रखा हो, तब ये लग जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। अच्छा, इसके अंदर भी हम रिजल्ट निकालते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया, 0 पे cos 0 पे वैल्यू कितना होगा बच्चों? अरे जल्दी बताओ। 2f cos 0, और cos 0 पे वैल्यू कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 2f। अगर थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाए 60 डिग्री, तो r इज इक्वल टू f cos 60 बाई 2। cos 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 पे वैल्यू कितना होता है? √3/2। कितना हो जाएगा बच्चों? ये यही बन जाएगी वैल्यू हमारे पास √3f। या फिर थीटा की वैल्यू बच्चों कितना? 90 डिग्री पर r इज इक्वल टू 2f साइन 90 का मतलब कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 45 बचेगा, बाई 2 करेंगे तब, और 45 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितना बन जाएगा बच्चों? r इज इक्वल टू √2f। अगर हमारे पास यहीं पे कहते हैं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ये मेरे पास बहुत काम का रिजल्ट है अगला, ये वाला जो 120 डिग्री 2f सॉरी साइन लिख गया, कोस लिखना था ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक, कोस थीटा। वैसे वैल्यू में चेंज नहीं हुआ क्योंकि 45 तो और कोई होता तब चेंज हो जाता ना। कोस थीटा बाई 2 कितना बचेगा? थीटा बाई 2 मतलब कि 60 डिग्री बचेगा, 120 का आधा, तो अब 60 डिग्री पे वैल्यू बेटा 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? r की वैल्यू f। एक बड़ी प्यारी सी चीज ये पता चली, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका रिजल्टेंट तभी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। काम में आता है ये। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर कह दिया, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री। या फिर कहते हैं दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तब रिजल्टेंट कितना होगा? उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही। क्लियर? चलो अगला आता है बेटा, इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। इसी का केस है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन वैसे तो ये वेक्टर एडिशन से निकल के आता। अगर हमारे पास बस इतना सा, देखो इतना सा चेंज करना है, ये हमारे पास ट्राइंगल रहा, अगर हमारे पास ये ए था, बी आगे होना चाहिए था, अगर बी पीछे हो गया, ये केस बन जाएगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। ये केस किसका बन जाएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन से। अच्छा, एंगल हमारे पास वही रहता है, इसको जब आगे लेके जाओगे, इसको यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर यहां। तो ये केस बन जाएगा वेक्टर, मतलब कि एक का तो हेड, तो ये वाला थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो नीचे बन जाता, उल्टा बन जाता। बस इतना करना है, मैं अलग से ड्राइव नहीं करा रहा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस के b स्क्वायर, माइनस आ जाएगा यहाँ, प्लस की जगह माइनस के 2ab कोस थीटा, माइनस के 2ab कोस थीटा बन जाएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं कहूं, ये रिजल्ट किसका रहेगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रहेगा। ये कब होगा? जब एक का तो हेड मिल रहा है, दूसरे का भी हेड मिल रहा है। एक का हेड मिल रहा है तो दूसरे का भी हेड। अगर ध्यान से देखो बच्चों, हेड से हेड मिल रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल, सॉरी मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने वहां जो दिया था थीटा एंगल, ये दिया था ना, हमने जो दिया था थीटा एंगल ये दिया था ना, तो थीटा एंगल ये दिया था, तो हम ये वाला मान लेंगे, तो उल्टा हो जाएगा हमारा, है ना। हमने जो फॉर्मूले में माना था एंगल ये वाला थीटा माना था, अब हमने इसको नीचे लिया, तो देखो इसका हेड ये इसी की तरह बन गया, तो एंगल कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा ना। बस इतना रिप्लेस करना है, क्योंकि यहां से जो बन जाएगा 180 माइनस के थीटा बनेगा, बस इतना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। क्वेश्चन जो रिप्लेस करना होता है बच्चों, a² प्लस b² प्लस के 2ab में कोस थीटा में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, तब ये रिजल्ट बन जाता। अब ये ध्यान रखना कि एंगल आपको यही रखना है जो था हमारे वहां पर, बस इतना चेंज करना है कि एंगल वही रहेगा आगे वाला, बस इतना चेंज करना है कि आपका a² प्लस b² माइनस के 2ab लग जाएगा ना। इसी में हम रिजल्ट बना दें, अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r के बन जाए, r का फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f के बन जाएगा बच्चों f² प्लस के f² माइनस के 2f² बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा, है ना। r कितना कॉमन आ रहा? पहले 2f², तो 2f² कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा बच्चों 1 माइनस के कोस थीटा। और यहाँ 1 माइनस के कोस थीटा जो होता है ना बच्चों, 1 माइनस की कोस थीटा की वैल्यू जो होती है मेरे बच्चों, वो होती है 2 sin² थीटा बाई 2। ये याद रख लेना यार, इसको बेटा याद रख लेना, 2 sin² थीटा बाई 2 होती है। r इज इक्वल टू बन जाएगा मेरे बच्चों √2f² इनटू 2 sin² थीटा बाई 2। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन आ गया बच्चा 2,
एफ और साइन थीटा वाई टू। मतलब एक चीज बड़ी प्यारी सी पता चली कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो साइन थीटा बाई टू, सम का मैग्नीट्यूड चाहिए तब कोस थीटा बाई। याद रहेगा पक्का, बस यही चाहिए। अच्छा ये आर जो यहां से निकल के आएगा, आर जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ए माइनस के बी से, ये भी लिख सकते हो ना इस तरह से, है ना, ये ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं। इसी में अगर आप वैल्यू को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो, थीटा की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री कर दो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कर दो तो साइन थीटा बाई टू, आर बन जाएगा बच्चों 2f, साइन थीटा बाई टू कितना बन जाएगा, साइन 30, साइन 30 में वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, और 1/2 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा। मतलब कि डिफरेंस अगर निकालना है दो वेक्टर का और उनका वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर उनके बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री हुआ तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर आएगा, है ना। ऐसे आप 90 डिग्री पर निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो आर का बन जाएगा हमारे पास 2f, साइन 90 का मतलब 45 बचेगा, साइन 45, और साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√2, कितना बन जाएगा √2f, √2 डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से वो किसी में भी रिप्लेस करके निकाल सकते हो, लेकिन सबसे मेन रिजल्ट क्या है 2f कोस थीटा बाई टू। अगर सम की बात कर रहा मैग्नीट्यूड बराबर दोनों वेक्टर का, और डिफरेंस की बात कर रहा तो 2f साइन थीटा बाई टू। मेन फॉर्मूले तो वो ही रहेंगे, याद रखना थीटा बाई टू ये तब वैलिड होगा जब डिवाइड करने पे हमारा स्टैंडर्ड एंगल बन जाए, अदरवाइज वैलिड नहीं है ये, याद रखना, वरना तो मेन फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक, हाँ ये याद रखना बहुत अच्छे से। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लें। अच्छा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा था बच्चों, हो सकता है कोस थीटा पूछ ले यहाँ से, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहां से एंगल निकालेगा तो कोज इनवर्स कर दो, है ना, यहां से आपका ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट की बात करेगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। हमसे हो सकता है बच्चों एंगल ऑफ रिजल्टेंट पूछे विद ए या बी के, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए। अच्छा चाहे तो ए के साथ पूछे चाहे बी के साथ पूछे, दोनों में से किसी के भी साथ पूछ ले, जिसके साथ पूछेगा उसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर मानना है, जिसके साथ पूछेगा उसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर मानना है। ये हमने ट्रायंगल बनाया था अभी, ये बनाया था ट्रायंगल हमने बच्चों, तो ये अगर अल्फा निकालना ये, और ये हमारे पास ए है, ये हमने तोड़ा भी था अभी अगर ध्यान हो तो, ये एंगल थीटा था बच्चों और ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर आर था। आर का एंगल किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में, है ना। तो ये वाली वैल्यू आई थी बच्चों v साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू आई थी बच्चों b कोस थीटा, और ये था मेरे पास a, यही था। बस इतना करना है, अगर सम में बात कर रहा है, ये किसके केस में बात कर रहा है, फोर r इज इक्वल टू a प्लस बी में अगर मैं बात करूं, एंगल निकालना लेकिन किसमें 4a प्लस बी में, है ना। ठीक है, a प्लस बी की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, वेक्टर के एडिशन। तो अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये मैंने किसको दिया था शायद p q, और इसको शायद s दिया था, इसको m दिया था, जो भी है चलो दो देख लेना मार्किंग, है ना। तो यहां से लिख रहे हैं हम एंगल ऑफ r या रिजल्टेंट ए विद ए वेक्टर के साथ में पूछ रहा हूं बच्चों में, है ना, याद रखना उसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर मानना है। तो यहां से अगर अल्फा देखो तो ट्रायंगल कौन सा वाला, पी एम एस में, इन ट्रायंगल पी एम एस में ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर एस एम अपॉन पी एम, टेन अल्फा इज इक्वल टू एस एम अपॉन पी एम, और एस एम हमारे पास क्या था बच्चों बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस के बी कोस थीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा, या टेन अल्फा ही रहने तो चलो, टेन अल्फा का फॉर्मूला बनेगा बच्चों
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस के बी कोस थीटा। इसको याद करने का बड़ा मजेदार मैं तरीका बता दे रहा हूं, जिससे देखो जिससे भी हमारा एंगल पूछे, मैं दोबारा इसको लिख के दिखा रहा हूं, दोबारा लिख के दिखाता हूं कैसे। एंगल किससे निकालना, ए से निकालना ना। अच्छा इधर टेन लिख दो, टेन लिख दिया, इधर तो अल्फा लिखना, उधर क्या लिखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिख दिया, लिख दिया साइन थीटा, क्योंकि टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो उधर थीटा लिखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जिससे एंगल पूछा उसको अलग रखना, जिसको एंगल पूछा किससे, ए से, ए को अलग रख दो, बी ऊपर लगा दो और बी नीचे लगा दो, ये हो जाएगा। ये कब है बच्चों, ये एंगल तब है, याद रखना, वो चाहे बी से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल फ्रॉम बी से, तो बी अलग हो जाएगा, ए ऊपर लग जाएगा, ए नीचे लग जाएगा, वो बी से एंगल हो जाएगा। ये कब है, ये तब है जब वेक्टर एडिशन है। 4 आर किसकी बात करे बच्चों, ए माइनस बी की बात करे। अगर ए माइनस बी की बात कर रहा, बस कुछ नहीं करना है बच्चों, डिफरेंस की बात कर रहा है, तब बस इतना सा चेंज होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ए के साथ अगर एंगल निकाले, एंगल किसके साथ निकालो, ए को अलग रखना है, यहां माइनस आ जाएगा बच्चों, माइनस के बी कोस थीटा, बस इतना सा चेंज होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस के बी कोस थीटा। ए से एंगल है, अगर बी से पूछेगा तब बी को बी माइनस का, नीचे ए कोस थीटा, ऊपर ए साइन थीटा, माइनस का अंतर आएगा बस, और कोई चेंज नहीं है ना। ए माइनस बी के लिए बात करेंगे तब, ठीक है। एक केस और थोड़ा सा मैं बना के चलूं इसमें, अगर हमसे कह दे 4 ए प्लस बी इज इक्वल टू आर के कहे, एंड आर जो कहे परपेंडिकुलर टू ए के कह दे बच्चों, ये बना दे। चलो ट्रायंगल बनाए इसका। अगर हमने ट्रायंगल बनाया बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरे बच्चों, ये बनेगा ना, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा वेक्टर ये तो आर हो गया परपेंडिकुलर, और ये ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन बना दे, ये ए की डायरेक्शन और ये बी की डायरेक्शन, है ना, ये बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये आर रहा, और ये आर रहा, ये आर रहा। तो यहां से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हो, यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। हमेशा ये लगता मैग्नीट्यूड के साथ है, तो ये लग जाएगा आपका बच्चों। या आपको आर पूछे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, या हमसे आर अगर यहां से निकाला तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये बन जाएगा यहां से। और आपको जो एंगल निकालना है ना बच्चों, ये ध्यान से देखना बच्चों, ये एंगल निकाल लेंगे हम। ये मान लो जो भी एंगल आया, अगर ये एंगल हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ए और बी के बीच का जो एंगल होगा ना, क्योंकि हेड है टेल है, तो ये वाला एंगल होगा। अगर मान लो ये एंगल बीटा है, तो ये होगा 180 माइनस के बीटा, ये एंगल निकाल लेंगे हम, कुछ ना कुछ हिंट देगा। मैं बस यहाँ लगाने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप यहां से भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास एडिशन की बात कर रहा है, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू किसके है, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस के बी कोस थीटा। बेटा अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये है एंगल, ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना, 1090, और 1090 पे वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ए साइन थीटा, सॉरी हाँ इनफाइनाइट, ए प्लस के बी कोस थीटा 1/0, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए प्लस के बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 के, सॉरी 0 के, तो यहां से आ जाएगा बी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के, तो कोस थीटा आ जाएगा बच्चों माइनस के अपॉन बी के। एक रिजल्ट ये भी बन सकता है, इसका रिजल्ट देखो कुछ भी बना सकता है, आपको लिखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहीं से हमसे ये पूछ सकता है बच्चों, 4 ए माइनस बी किसके बराबर है, आर के। फिर से आर जो है वो परपेंडिकुलर ए के है, आर जो है परपेंडिकुलर ए के है, ये कर दे हमसे। फिर से ट्रायंगल बना दे, चलो ट्रायंगल बना देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आर रहेगा। अच्छा ये ए के परपेंडिकुलर कह दिया, तो बेटा बी फिर ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं
ए के परपेंडिकुलर करेंगे तो बी माइनस के बनेगा, ये है ना, ये बी माइनस ए। क्यों बनेगा? क्योंकि बी ज्यादा होगा, बी माइनस ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस लिखना है। तो ए ये रहेगा और बी ये रहेगा। फिर से ए प्लस बी होता, अगर हमें बात करें बच्चों, ये ए होगा और ये बी होगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास वेक्टर, या ऐसा कर दें, देखो ए हो जाएगा और ये, हाँ ठीक है चलो, और ये वेक्टर हो जाएगा आर। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर आर इनिशियल, क्योंकि बी से स्टार्ट करना है ना। फिर से हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के साथ लग जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो आर बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, तब ये लग जाएगा। अच्छा, अब जो एंगल, ये वाला एंगल आएगा, ये दोनों के बीच का एंगल ही आ जाएगा सीधा, यहां से लगा दो। आपको परपेंडिकुलर और बेस जो भी पता हो आपका, यहां से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? या उसमें लगा दो आप, एक कंडीशन ये आ गई, टेन अल्फा, टेन अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना, आर का एंगल ए के साथ 90 डिग्री है, ठीक। नीचे लेके जाओगे तो एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा इसका, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री है ना ए के साथ। क्या बन जाएगा? ए वी साइन थीटा अपॉन ए माइनस के बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1090। और 1090 पे वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/0, 1/0 बी माइनस के कोस थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों? 1/0, ये बन जाएगा, है ना। अच्छा, यहां से फिर से ए माइनस के वी किसके बराबर बन जाएगा? कोस थीटा के। तो कोस थीटा यहां से बनेगा बच्चों ए अपॉन वी के। तो रिजल्ट को नहीं रटना, इनके ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये था बच्चों सारा वेक्टर एडिशन, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए, ठीक। सिमिलर ऐसे ही हम पढ़ते हैं बच्चों पैरेललोग्राम के लिए, बस इसमें समझना है थोड़ा सा, बाकी इसमें पैरेललोग्राम में कुछ नहीं है, सारे रिजल्ट जो हमने पीछे लिख लिए वही इसके बन जाए। कैसे? इसमें बस इतना कहता है, वहां थर्ड साइड जो होती है वो रिजल्टेंट देती है, लेकिन यहां जो देता है, जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देता है, बस इतना याद रखना। डायगोनल जो होता है वो बच्चों रिजल्टेंट होता है। क्या रखा? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट देखो ये ए हो और बी ऊपर हुआ, which are directed away from their common point, then their sum, here resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram passing through that point। मतलब कि डायगोनल, अगर ये मैंने कहा ये हमारे पैरेललोग्राम की, तो इसी पॉइंट से डायगोनल जो जाएगा वो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, यहां से बच्चों ये ए है, अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगा, फिर से ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी की तरह बन गया क्या? अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को ढक लूं तो नीचे वाला ट्रायंगल जो देगा, नीचे वाला ट्रायंगल जो देगा बच्चों वही देगा, एग्जैक्टली ट्रायंगल दे देगा। ये काम यहां वही करेगा, यहां बस इतना अंतर आएगा, यहां आर इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों? D1 के, और वो किसके बराबर होगा? A प्लस के बी के, वेक्टर एडिशन में। वैसे हमारे पास, अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, और आर का या D1 जो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2AB कोस थीटा बन जाएगा, ठीक। ये बनेगा हमारे पास D1, और इसके सारे रिजल्ट हम लिख चुके हैं पहले, वही सारे काम करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर इसके लिए हम एंगल की बात कर लें, एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ आर विद ए, वही फिर से लिखेंगे हम, टेन अल्फा इज इक्वल टू, ए से पूछा तो ए को अलग प्लस के बी कोस थीटा नीचे और बी साइन थीटा ऊपर, ठीक, ये लिख दिया। अच्छा, यहां से ये D1 की वैल्यू है। अब दूसरा एक और डायगोनल मिल रहा बच्चों, ये D1 था और ये वाला डायगोनल रहा D2। देखो
ये बी और ये ए, ठीक है ना, बी और ये, यहां से आप लगा सकते हो, ये ए है। तो एक काम करें, बी यहां से, ठीक है ना, बी माइनस के ए या ए माइनस के बी, ए माइनस के बी अगर यहां से लगाएंगे, यहां से देखो ए दे डी टू बी प्लस डी टू, यहां से देखो बी प्लस डी टू इज इक्वल टू ए क्या आ जाएगा। अगर ट्राइंगल में देखो, देखो ये रहा ए, मैं मार्क कर देता हूं, इसको लिख लेते हैं चलो हम, एम एन ओ। देखो एम एन ओ में देखो, एम से एन की तरफ बी है प्लस डी टू ओ की तरफ, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा एम से ओ की तरफ, तो ये बन के आएगा बच्चों बी प्लस के डी टू इज इक्वल टू वैक्टर ए के। अगर डायगोनल टू चाहिए हमें तो क्या बन जाएगा, ए माइनस के बी। अच्छा ये तो हम जानते हैं, अगर याद हो हमें, ये डिफरेंस का डी टू जो होता है डायगोनल, वो दोनों का डिफरेंस का होता है। तो यहां से अगर हमें डी टू चाहिए तो डी टू जो बन जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस के बी का रिजल्टेंट बन जाएगा। तो यहां से मुझे डी टू लिखना है, तो डी टू क्या बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी कोस थीटा, ये बन जाएगा। ये हम पूरा लिख चुके हैं, इसके लिए एंगल लिखना तो वो मैं बता चुका हूं ऊपर। अच्छा हमारे पास जो बना, एक तो डायगोनल डी वन बना, वो क्या है, ए प्लस के बी, क्या है बच्चों, ए प्लस के बी। और डायगोनल डी टू बना बच्चों हमारे पास ए माइनस के बी। मैं यहां से कुछ लिखना चाह रहा हूं, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तब बनेगा 2a, तब वेक्टर ए बनेगा बच्चों, बड़ा वाला वेक्टर बनेगा d1 प्लस d2 का सम बाई 2, और वेक्टर बी बनेगा बच्चों d1 माइनस के d2 बाई 2। दोनों को सोल्व करो आप, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तब बन जाएगा d1 प्लस d2 बाई 2 बड़ा वेक्टर, छोटा वेक्टर बनेगा दोनों का डिफरेंस का आधा, डायगोनल अगर डायगोनल दे दे और साइड पूछे तब आपका ये हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बहुत प्यारा सा पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं, कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता बच्चों, ये ट्रायंगल बना देगा, है ना, ये ए बना देगा और ये बी बना देगा, है ना, और ये मान लो सी बना दिया। पूछता ये है ए ओ एम, तो वेक्टर ओ एम क्या होगा, ओ से एम को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया क्या, थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया है, तो उस पर थोड़ा सा ना जाएं, बस फीलिंग्स को समझे ना, हाँ बिल्कुल, एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसको हम अगर पूरा कर दें तो ओ एम का डबल, ओ एम का डबल, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं, तो यहां से आधा आधा अगर काट रहे हैं तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ओ एम जो होगा वो D1 का आधा होगा, या कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं यहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आधा होगा, या फिर कह सकता हूं 2OM जो होगा वो D1 के बराबर होगा, और वही वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा। ये रिजल्ट पूछ ले कभी, बना देता। ये था हमारे पास बच्चों पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल है। अगला आ जाता है बच्चों पॉलीगन लो। पॉलीगन लो, वैसे तो हमारा पैरेललोग्राम भी पॉलीगन है, ट्रायंगल भी पॉलीगन है। पॉलीगन लो जब हमारा 3 साइड से ज्यादा हो जाए तो पॉलीगन की कैटेगरी में हम यूज करते हैं इस लो का, लेकिन हमारा ट्रायंगल जो है वो भी पॉलीगन ही है, वो यूज कर लेते हैं, उसी की हेल्प से हमारा सारा बनता चले जाता है। पॉलीगन लो क्या कहता है कि हमारा डायरेक्शन को फॉलो करते जाओ करते जाओ, सबको ऐड करते चले जाओ, जो लास्ट क्लोजिंग साइड होगी वो अपोजिट मैनर में आपको जोड़नी है, वो उनका रिजल्टेंट कहलाएगी। जैसे इसमें क्या रखा है, if some vector are represented by side of a polygon in same order, then their resultant vector is represented by the closing side of polygon in opposite order। जैसे देखो यहां से बनता जा रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ये लास्ट जो बनेगा ना बच्चों, ये लास्ट, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है, ए बी सी डी, मान लो इसको कह दिया मैंने ए, ये होगा इनका रिजल्टेंट सबका,
तो यहां से इन्होंने ये कह दिया कि रिजल्टेंट ई जो होगा ना वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। क्या वाकई में होगा? चेक करें। चलो ध्यान से देखना, मैं ए और बी का रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊं, ये ट्राइंगल देखो नीचे नीचे का है, ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस के बी, ये क्या बनेगा बच्चों? ए प्लस बी बना। अब इस वेक्टर को ए प्लस बी के साथ में सी अगर जोड़ें, ए प्लस बी के साथ में सी जोड़ें, तब ये वेक्टर बनेगा बच्चों ये वाला। ये वेक्टर क्या बना? ए प्लस बी प्लस, ये बना ए प्लस बी, थोड़ा सा क्लियर करके देख दें, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी वाले वेक्टर को देखो बच्चों, ये किसके साथ में जुड़ रहा है? डी के। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बनेगा ई के बराबर, मतलब क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दैट मीन्स इन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही है। ऐसे बना देते हैं ट्राइंगल। ये कहलाता है आपका बच्चों, इससे यहां से रिजल्टेंट निकाल दो, है ना। अगला पॉइंट, if three or more vector represent the conjugative side of a closed polygon then their resultant is always zero। सिंपल सी बात है यार, उसको सेम ऑर्डर में फॉलो करोगे। यहां देखो a प्लस बी प्लस सी, यहां से कैसे बन जाएगा? a देखो वही तो हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। होना चाहिए था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, होना चाहिए था ई के, लेकिन आप उल्टा है, तब क्या हो जाएगा? माइनस के ई के। इसको इधर ले आओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। यही कह रहा है कि अगर क्लोज कर रहा हो वेक्टर सब एक ही डायरेक्शन, जहां से पहुंचे वहीं वापस आएगा, तब सब वेक्टर के सम का रिजल्टेंट कहते हैं, वेक्टर सम कहते हैं, 0 होगा। सिंपल है ना, काम आएगा ये अभी आगे। अगला पॉइंट देखें, if there are n vector of equal magnitude and having an equal angle of 360 by n, 360 डिग्री बाई n होगा ये इस तरीके से होगा बच्चों, 360 डिग्री बाई n between them, then their sum is always 0। क्योंकि जब इसको बनाते हैं ना बच्चों, इसको जब बनाते हैं हम, इसको बनाते हैं तब इसका वही आता है हमारे पास। इसको अगर हम बनाते हैं तब इसका सम भी बच्चों वही आता है। सबका सम क्या करते हैं हम? f1 प्लस के f2 प्लस के f3 प्लस के f4, जितने भी हों सबका सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे एक पॉलीगन बनता है, क्लोज पॉलीगन, ठीक है ना। हाँ याद रखना ये। और एंगल अगर बराबर बराबर है तो ये 360 बाई n होगा, ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा हो जाएगा 360 बाई n, ये बन जाएगा। क्लियर? चलो अच्छा, क्वेश्चन मिल गया है हमें, चलो क्वेश्चन भी डाल देते हैं। फोर सेट 3 कोप्लेनर वेक्टर फॉर 0 रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल। किसका 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा? इसका डायरेक्ट बता दूं मैं, बड़ा आसान तरीका, किसी को भी एक को रिजल्टेंट मान लो, एक को, बाकी दो को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। देखो इसमें से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब अगर आप 5 रिजल्टेंट मानना हो, 10 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 4। और एडिशन कितना होगा? एडिशन कितना होगा? 10 प्लस के 6 16। 4 से 16 के बीच में आ रहा है क्या? ये तो देगा। अगर बीच में आ गया तो वो 0 रिजल्टेंट देगा। फिर कोई भी ले लो हमारा, अच्छा ये नहीं कि पहला और दूसरा ही लेना, आप कोई भी दो को ए और बी मान लो, तीसरे को आपको आर मानना। 8 और 15, 8 15 का कितना आएगा? 7 सम, और एडिशन कितना आएगा? 23। क्या दोनों के बीच में आ रहा है? नो, बिल्कुल, क्योंकि थर्ड है नो, ये भी हो जाएगा। 12 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 4, और 12 और 16 कितना आ गया? 28। बिल्कुल, कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा? आर ए माइनस बी से आर ए प्लस के बी के बीच में इक्वल भी आ गया, तब भी है, ये भी देगा। थर्ड में हमारे पास 13 माइनस के साथ 6 आएगा, और 13 प्लस के साथ बच्चों 20 आएगा। क्या दोनों के बीच में थर्ड आ रहा है? 5 नहीं आ रहा, तो ये नहीं देगा।
ए प्लस ए माइनस बी, किसी भी थर्ड को मान लो, किसी भी एक को, ऐसे नहीं कि तीसरे वाले को, हमेशा पहले वाले को मान लो आर, सेकंड और थर्ड तब भी करेक्ट आएगा आपका, हमेशा करेक्ट आएगा ये, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, नहीं देगा। नेक्स्ट, magnitudes of vector pair are given for which pair magnitude cannot be added to give a resultant vector equal to 13, जो 13 ना दे। फिर से एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, कौन सा लगेगा, आर ए माइनस बी से आर ए प्लस बी के बीच का लग जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 16 माइनस के 14 2 आएगा, और कहां से दूसरी रेंज क्या आ जाएगी, 16 प्लस के 20 30 आ जाएगा बच्चों। क्या 2 से 30 के बीच में 13 आ रहा, बिल्कुल। 2 से अच्छा कांट कर रखा तो ये तो देगा, ये देगा। और 20 माइनस के 17, 20 माइनस के 17 3 देगा बच्चों, 3 हमारे पास, और 3 एक आ रहा है। अच्छा एक काम करें, कॉमन लगा दें, है ना, कॉमा ज्यादा सही रहेगा। डिफरेंस ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 37। क्या 3 से 37 के बीच में बिल्कुल आ रहा है। 15 14 आएगा बच्चों यहाँ से घटाने पर, और ये एक 16 आएगा। क्या इसके बीच में 13 आ रहा है, क्या नहीं आएगा। लास्ट वाले में चेक कर लें, 8 माइनस के 6 2 आएगा, और 8 प्लस के 6, 8 माइनस के 6 2 आएगा, 8 प्लस के 6 14 आएगा। क्या बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कौन सा नहीं देगा, तीसरा ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा, इसको पूरा डिटेल में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 25। आर दे रखा है बच्चों ये, है ना, कितना क्या दे दिया बच्चों, आर कितना दे दिया है, 25। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा एक मिनट, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, अच्छा ए प्लस बी दिया, सॉरी, सम मैग्नीट्यूड का सम, ए प्लस के बी कितना दे दिया बच्चों, 25, है ना। और दूसरा दिया एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, आर दिया है बच्चों, वो कितना है, 20। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। ये क्या रखा है, ये दिया आर, ये होगा आर, ये होगा तो ए ये हो, तो हमारे पास बी ये वाला स्मॉलर, हाँ बी ये हो जाएगा, तो ए माइनस के भी ये आर हो जाएगा। ये दे रखा है, तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, यहां से लगा सकते हैं आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लगा सकते हैं हमारे पास। ये हमारे पास हिंट पहले से ही पता है। आर की वैल्यू 20 बीसीएम 400 इज इक्वल टू बी को लिख सकते हैं बी प्लस के ए और बी माइनस के ए, ये लिख सकते हैं। अच्छा बी प्लस या ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी माइनस के ए कितना, 400/25। यहां से निकाल दो बच्चों, बी माइनस के ए आ जाएगा बच्चों 400/25, 25 अट्ठा 200, 16 आ जाएगा यहाँ से 25, और यहाँ से बच जाएगा 15, 5 से काट दें, चलो 5 5 अट्ठा 40, 5 से फिर काट दें 16 आ जाएगा ना, वही मैं बोल रहा था 16। और एक है हमारे पास ए प्लस बी या बी प्लस ए 25 है, बी प्लस ए क्या है, एक काम करो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तब क्या आ जाएगा बच्चों, 2b आ जाएगा, 16 प्लस के 25/2 कर देंगे हमारे पास, 6 और 5 11 का 1 31, सॉरी गलत हो गया, 40 41 सॉरी 41/2। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 0 लग जाएगा बच्चों 20.5 न्यूटन ये आ जाएगा हमारे पास भी। और ए कितना आ जाएगा, 25 में से घटाओ तो 25 माइनस के 20.5 तो आ जाएगा 4.5 न्यूटन। तो ए और बी के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट 6, कैलकुलेट देयर एंगल बिटवीन वेक्टर, सॉरी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2ab। आर कितना दे रखा बच्चों, रिजल्टेंट 6 का स्क्वायर माइनस के ए 5 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे पास
ए की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 8, 6 6 36 माइनस के 5 5 25 माइनस के 8 8 16 अपॉन 5 2 10 इंटू 8, ऐसे कर ले। फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, एक काम करें, 36 में से 16 जाएगा, 36 में से बच्चों अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 16 जाएगा तो बच्चों 20 बचेगा, 20 माइनस के ये आ जाएगा 0, 20 माइनस के 25 अपॉन 180, तो यहाँ से बचेगा बच्चों माइनस के 5 अपॉन 180, तो यहाँ से कट कर दें, माइनस के 5 बन जा और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, माइनस के 1 अपॉन 36, एक मिनट जरा, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन 8 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट 6 देन देयर, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो थीटा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 36, एक बार फिर से थोड़ा सा चेक कर लें, आर स्क्वायर 6 है, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवर्स में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इनवर्स में भी आप लिख सकते हो। क्या रखा, सम ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज r such that r is equal to pk, the angle in degree that the resultant of 2p and q will be make with q is, अच्छा r किसके बराबर क्या रखा बच्चों, p के बराबर क्या रखा है ना, that angle in degree that the resultant 2p and r will make with q, the angle in degree that resultant of 2p, चलो एक काम करते हैं, पहले तो हम रिजल्टेंट लिख, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस थीटा आएगा। अच्छा पी और क्यू दोनों क्या दे रखे हैं बच्चों बराबर, तो पी और आर कट जाएगा, तब यहां से बन जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस थीटा, वो किसके इक्वल बच्चों, 0 का, तो कोस थीटा अगर मैं पूछूं बच्चों क्या आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq, या फिर कोस थीटा की बात करें बच्चों तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू अपॉन 2p, ये बनेगा माइनस की क्यू अपॉन 2p। अच्छा अब हमारा कह रहा द एंगल इन डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q मेक विथ q के साथ पूछ रहा है, तो हमारे पास किसके, q के साथ, तो tan अल्फा किसके साथ पूछ रहा है बच्चों, q के साथ, तो q अलग रख दें, तो यह आ जाएगा 2p कोस थीटा और 2p साइन थीटा, ये तो कहा। एक काम करना, कोस थीटा हमारे पास दे रखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर एंगल चेंज नहीं होता वेक्टर के बीच का, रिजल्टेंट का एंगल चेंज हो जाएगा, यहां से आ जाएगा q वैसे रहने दे प्लस के 2p, इसकी वैल्यू है माइनस के q अपॉन 2p। अच्छा 2p से 2p कट जाएगा बच्चों, नीचे क्या बचा 2p साइन थीटा और नीचे बच गया q माइनस के q, क्या बन जाएगा नीचे 0, मतलब ये ऐसे लिख दें इसको 1/0, 1/0 कितने पर होता है, या इनफाइनाइट कितने पर होता है, 90 डिग्री पे, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 90 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट, if the magnitude of two vector f1 and f2 this and angle between them is 45 degree, then calculate magnitude of resultant of from, then calculate magnitude of resultant from smaller force, अच्छा एंगल होगा ये, यहाँ चलो मैग्नीट्यूड पूछ रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलो मैग्नीट्यूड पूछ रहा तो आर दोनों निकाल देते हैं, चलो थोड़ा सा मिसलीडिंग है इसमें, f1 स्क्वायर प्लस के f2 स्क्वायर प्लस के 2 f1 f2 इंटू कोस थीटा, f1 कितना है बच्चों हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस के रूट 2 का स्क्वायर प्लस के 2, f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू √2 और कोस 45 पे वैल्यू कितना देगा 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, r इज इक्वल टू √1 प्लस के 2 प्लस के √2 से 2 कट के 2 कितना आ जाएगा √5, रिजल्टेंट पूछा तब ये। अच्छा एंगल अगर पूछा है हमारे पास tan अल्फा किसके साथ में, स्मॉलर वेक्टर को ना 1 के साथ में अगर हमें निकालना है,
F1 प्लस के F2 कोस थीटा F2 साइन थीटा, ये लग जाएगा क्योंकि 1 के साथ में पूछा है। और F2 कितना बच्चों, √2 इंटू साइन कितना है 45 डिग्री अपॉन F1 कितना है 1 प्लस के √2 इंटू कोस 45, √2 से √2 कट जाएगा बच्चों, √2 इंटू 1 अपॉन √2, 1 प्लस के √2 इंटू 1 अपॉन √2 बच्चों, √2 से √2 कट जाएगा, कितना बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस के 1, दैट मीन्स कितना 1 अपॉन 2। अब ऐसा मत कहते ना 1 अपॉन 2 जो होता है सब 30 डिग्री पर होता है, वो साइन होता है, तो अल्फा बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2, tan इनवर्स। अगर किसी में चेंज करना चाहे तो ट्राइंगल के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी। आज ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, है ना। टू नॉन वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, सारे के सारे जो है ना ये एक ही जैसे बनेंगे हमारे। अच्छा, करने का तरीका बता रहा हूं मैं। पहले को उठाया a प्लस के बी के सम का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तब एंगल बताओ क्या होगा। कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा। स्क्वायर भी लगाओगे तब हट जाएगा रूट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2ab कोस थीटा। अच्छा, अब एक कम ये मत कर देना, पता चला कोस थीटा से कोस थीटा काट दिया, साइन थीटा तो साइन थीटा, ऐसा मत कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा लेकर आओ, बन जाएगा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता, ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हो। अब इसमें तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0, या तो ए 0 हो सकता है, या बी 0 हो सकता है, या कोस थीटा 0 हो सकता है। और कोस थीटा 0 कितने पे होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होता 135 डिग्री। अब यहां से देखो, बड़ा काम का क्वेश्चन ये आता है, अगर आपको कहते हैं ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है तब एंगल 90 डिग्री, अदरवाइज कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करेगी ए नॉट इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास 0 या तीनों 0, या फिर ए 0 नहीं है बी 0 है, थीटा की वैल्यू समथिंग है, थीटा की वैल्यू कुछ भी है ना। तो कोई भी कंडीशन, ये भी कंडीशन हो सकती है बच्चों, ये भी कंडीशन हो सकती है, या कंडीशन ये भी हो सकती है, या तीनों भी एक साथ सेटिस्फाई हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, नॉन जीरो कह दिया, तब ए और बी नॉन जीरो नॉट इक्वल टू 0 कहोगे, ठीक, क्योंकि नल वेक्टर भी एक वेक्टर होता है ना। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ए प्लस के बी इज इक्वल टू ए प्लस के बी। क्या दोनों एक ही है क्या, ये ध्यान से देखना जरा, एक है बच्चों, नहीं एक नहीं है। अब क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा का रूट इज इक्वल टू ए प्लस के बी, ये है। उधर स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, और यहां क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये बनेगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, ये कट जाएगा, बट इसको इधर ले आए 2ab कोस थीटा माइनस के 2ab इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लें, 2ab कोस थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो कोस थीटा कितना बन जाएगा बच्चों, या तो कोस थीटा 0 हो सकता है, सॉरी कोस थीटा माइनस के 1 0 हो सकता है, या तो a 0 हो सकता है, या b 0 हो सकता है, या कोस थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कितने बता 0 डिग्री पर। याद रखना नॉन जीरो कहेगा तब ये वैलिड नहीं होगा,
ए और बी जीरो, और अगर कुछ नहीं कहा तो ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, या फिर थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। करने का प्रोसेस ये, पहले क्वेश्चन को देखना है ना। अब एक काम आप करोगे, देखो सेम क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं मैं, इसके स्क्वायर को पिन करो, ए माइनस बी ए प्लस बी से, ये भी आप करना, ए माइनस बी ये भी आप करना। मैं एक क्वेश्चन आपको ये वाला करा दे रहा हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए माइनस के बी, या लास्ट वाला 7th वाला करा रहा हूँ, बाकी आप करोगे, है ना। 7th वाला, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ये वाला ए 7वां वाला, ठीक है। और इसमें क्या क्या रखा है, ए और बी दोनों बराबर क्या रखे, तब के लिए वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, याद रखना, है ना। ए और बी बराबर क्या रखे ना, ए और बी क्या है इसमें बराबर है। तब यहां से दोनों इधर खोलेंगे बच्चों, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा एन टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, और ये बन जाएगा एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अच्छा ए एक रख दें सबकी जगह यार, एक काम करते हैं बच्चों, है ना, ए रख देते हैं, है ना, सब काटना आसान हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर रख दें और यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर कोस थीटा, सब में ए स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे, ये हमारे पास 2 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बन गया हमारे पास 1 प्लस के कोस थीटा एन स्क्वायर इंटू 2 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया 1 माइनस के कोस थीटा, 2 ए स्क्वायर से 2 ए स्क्वायर कट गया ना, ठीक। अब अंदर मल्टीपल कर लो, 1 प्लस के कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर कोस थीटा, इधर ले आओ तो कोस थीटा प्लस के एन स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस के 1 बनेगा मेरे बच्चों, तो कोस थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस के एन स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 1, और कोस थीटा बन जाएगा बच्चों एन स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस के 1, ये बन जाएगा कोस थीटा की वैल्यू, या फिर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस के, जो 6th नंबर का क्वेश्चन है वहां एन की वैल्यू 2 दे रखा है, अगर एन की वैल्यू बच्चों 2 हो गई तो यहाँ रख दो कोस इनवर्स 2 2 जा 4 माइनस के 1 2 2 जा 4 प्लस के 1, तो कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, ये उससे जस्ट ऊपर वाले का आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तगड़े तगड़े और लेके आएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, और आप इसी के अकॉर्डिंग अच्छे से डेरिवेशन प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और जो क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल कराए हैं इनको अच्छे से करें, तब आपको मजा आएगा ना। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, और आगे भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। हाँ थोड़ा ये इस बार डिले हो गया बच्चों, लेकिन आपको मिलते रहेंगे लेक्चर कंप्लीट फिजिक्स के, और इसी तरीके से बच्चों हमारे साथ बने रहें, और आप अपना प्यार बना कर रखें, जैसे आप प्यार बना रहे हो वैसे ही बना के रखें, और तब तक के लिए थैंक यू।